नमस्कार फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर सुमित जायसवाल, प्लास्टिक सर्जन। आज हम राइनोप्लास्टी का एक नया वीडियो लेके आए हैं जिसमें आपको हम बताएंगे कि राइनोप्लास्टी प्रोसीजर किस तरह से की जाती है और उसमें क्या क्या चेंजेस पॉसिबल हैं। कुछ पेशेंट्स हैं हमारे जिनकी सर्जरी हमने रिसेंटली करी है, उसमें बिफोर आफ्टर का जो रिजल्ट है उसके द्वारा हम लोग बताएंगे कि इसमें क्या क्या सर्जरी हमने की है, क्या क्या पॉसिबिलिटीज रहती है राइनोप्लास्टी में और क्या लिमिटेशंस रहती हैं। इसमें जो राइनोप्लास्टी है कोई एक फिक्स नंबर ऑफ प्रोसीजर्स या फिक्स स्टेप्स नहीं होती हैं। हर पेशेंट्स में रिक्वायरमेंट के हिसाब से, पेशेंट की डिजायर और पॉसिबिलिटीज के हिसाब से हम लोग डिफरेंट डिफरेंट प्रोसीजर करते हैं। जो प्रोसीजर रहती है आमतौर पर 1 आवर से लेके 2 आवर्स ड्यूरेशन की रहती है। वो हम लोग मोस्टली पेशेंट को सेम डे या मोस्टली अधिक से अधिक नेक्स्ट डे डिस्चार्ज कर देते हैं। हर एक राइनोप्लास्टी में ये ध्यान रखना रहता है कि थोड़ा स्वेलिंग आता है नोज में, स्पेशली यदि जिसमें ज्यादा प्रोसीजर करने का है नोज में, उसमें स्वेलिंग ज्यादा रहता है। या फिर हम लोग यदि बोन को ब्रेक करते हैं, कई बार ब्रॉड नोज रहता है तो बोन को ब्रेक करके हम उसे नजदीक लाते हैं, तो उस तरह की कंडीशन जिसमें ज्यादा उसमें ट्रॉमा होता है तो उसमें स्वेलिंग ज्यादा रहती है। और स्पेशली लोअर पार्ट ऑफ द नोज या टिप का रिजल्ट आने में करीब 2-2.5 महीने तक भी लग सकता है। लेकिन जो अपर पार्ट ऑफ द नोज है या फिर हमने कई बार ऑगमेंटेशन करा, साइज बड़ा करा है, तो उसमें तुरंत रिजल्ट समझ में आता है। इसी तरह से अगर हमने एलर बेस रिडक्शन करा, इस पार्ट को छोटा करा, तो वो भी तुरंत समझ में आता है। तो जो मैक्सिमम स्वेलिंग रहती है वो तो शुरू के 1-2 हफ्ते में खत्म हो जाती है, लेकिन हल्की सी जो स्वेलिंग रहती है वो अगले कुछ हफ्तों या महीनों तक रह सकती है। उसकी वजह से आपको कोई घर पर बैठने की जरूरत या ऐसा नहीं लगता कि नाक बड़ी हो गई है या आपको बाहर नहीं निकल सकते, वो सब दिक्कत नहीं रहती है। जस्ट बताने का मतलब ये रहता है कि उसमें इंप्रूवमेंट होते रहता है अगले कुछ महीनों में। बाकी जो प्रोसीजर रहता है उसमें बाहर से कोई निशान या स्कार मार्क नहीं रहता है। यहाँ पर हम जो कट लगाते हैं उसका भी निशान अगले कुछ हफ्तों या महीनों में खत्म हो जाता है। तो इंटायरली सेफ प्रोसीजर है, जनरल एनेस्थीसिया में की जाती है। उसमें आपको कुछ दर्द नहीं होता है, कंप्लीटली पेनलेस प्रोसीजर रहता है। जो ड्रेसिंग रहती है 3 से 4 दिन तक रहती है। और उसमें जो सूचर्स रहते हैं या तो सेल्फ डिजोल्विंग रहते हैं जो अगले 10-12 दिन में गल जाते हैं, या उन्हें कटाना पड़ता है 12 दिन बाद। वो डिपेंड करता है हम लोग क्या प्रोसीजर कर रहे हैं। कुछ बिफोर आफ्टर के इमेजेस के द्वारा हम लोग समझाते हैं कि इसमें क्या हमने प्रोसीजर किया है। और साथ ही अगर कॉस्ट की बात करें तो राइनोप्लास्टी की जो कॉस्ट रहती है काफ़ी वेरी करती है विद द ड्यूरेशन ऑफ द प्रोसीजर, विद द एक्सटेंट ऑफ सीवियरिटी ऑफ द प्रोसीजर। उसके हिसाब से जो वेरी करता है, कई बार हम लोग लोकल एनेस्थीसिया में कर रहे हैं, सपोज सिर्फ एलर बेस रिडक्शन कर रहे हैं, तो अराउंड 40-45,000 में भी हो जाता है। कई बार लोग लिक्विड राइनोप्लास्टी का बोलते हैं जिसमें कि हम लोग कुछ फिलर डाल देते हैं, स्पेशली वो उन केसेस में पॉसिबल रहता है जहाँ पे कोई डिप्रेशन है उसको करेक्ट करना है, या फिर कोई हम्प है उसको कैमोफ्लाज करना है, तो उसके ऊपर और नीचे हम लोग फिलर का इंजेक्शन कर देते हैं। कई बार टिप थोड़ा नीचे की तरफ है, उसको टिप को प्रोजेक्शन देना है, टिप का शार्पनेस देना है, तो हम लोग उसमें लिक्विड राइनोप्लास्टी या फिलर इंजेक्शन कर सकते हैं। वो जस्ट 5 मिनट्स प्रोसीजर रहता है, उसमें 20-25 हज़ार का खर्चा आता है। लेकिन जो मोस्ट ऑफ द पेशेंट रहते हैं, मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट जो आते हैं राइनोप्लास्टी के, उनमें करीब 95% में सर्जिकल राइनोप्लास्टी ही पॉसिबल रहती है। तो यदि हम, ऐसा नहीं होता कि हम चाहें कि हमको नॉन सर्जिकल ही करना है तो पॉसिबल हो सकता है। वो सिर्फ लिमिटेड नंबर ऑफ केसेस रहते हैं जिसमें कि वो पॉसिबिलिटी रहती है। अदरवाइज ज़्यादातर केसेस में सर्जिकल राइनोप्लास्टी ही करना रहता है, वही स्थायी रहता है, वही लंबे समय तक रहता है, और उसमें कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत की बात नहीं रहती है। कॉस्ट का जो हमने बात कर रहे थे, तो जो अगर लिक्विड राइनोप्लास्टी का कॉस्ट हमने बताया 20-25 हज़ार की रेंज में होता है। उसके अलावा जो राइनोप्लास्टी कई बार सिर्फ सिंपल डॉर्सम ऑगमेंटेशन करना है तो उसका खर्चा अराउंड 60-65,000 रहता है। यदि और उसमें प्रोसीजर अपन ने जोड़ी, हमने उसका टिप भी करेक्ट करा, एला भी करेक्ट करा, तो उसका कॉस्ट लगभग 75,000, 80,000, 85,000 तक भी हो सकता है। ये 24 ईयर ओल्ड मेल है जिनकी नोज़ काफ़ी ब्रॉड है, डिप्रेस्ड है, टिप भी दबी हुई है और चौड़ाई ज़्यादा है। तो इसमें हमने बोन को ब्रेक करके उसकी चौड़ाई को कम किया है, नोज़ की हाइट को बढ़ाया है, टिप को शार्प किया है, और साथ ही एलर बेस रिडक्शन प्रोसीजर के द्वारा जो चौड़ाई है लोअर पार्ट की उसे हमने कम की है। ये करीब 2 से 2.5 घंटे का प्रोसीजर रहता है, और मोस्टली हम लोग 1 डे उसमें पैक डाल के रखते हैं और नेक्स्ट डे पेशेंट को डिस्चार्ज करते हैं। जो दूसरे पेशेंट है हमारे पास अफ्रीकन कंट्री से आई थी, सेम प्रॉब्लम है, इनकी डिप्रेस्ड नोज़ है, हाइट कम है और चौड़ाई ज़्यादा है। तो इसमें हमने अगेन हाइट को बढ़ाया है, टिप को शार्प किया है, चौड़ाई को कम किया है। इसमें कुछ स्वेलिंग है जो कि अगले कुछ हफ्तों तक रहती है, ग्रेजुअली स्वेलिंग कम होती है तो और नाक में इम्प्रूवमेंट आता है। जो स्टिचेस रहते हैं या तो सेल्फ घुलने वाले रहते हैं या फिर उन्हें कई बार कटाना पड़ता है, वो डिपेंड करता है पेशेंट कहाँ से आया है और क्या चाहता है। जो इसके अलावा अगर हम नेक्स्ट पेशेंट की बात करें तो ये जो पेशेंट आप देख रहे हैं इसमें यंग फीमेल है 24 ईयर ओल्ड, जिसमें कि डिप्रेस्ड नोज़ है, नोज़ काफ़ी बड़ी है, चौड़ी है। तो हमने इसकी हाइट को बढ़ाया है। इसको हाइट को बढ़ाने के लिए हमने सिलिकॉन मटेरियल यूज़ करा है, कई बार हम लोग कार्टिलेज भी यूज़ करते हैं, और टिप का शार्पनिंग किया है। ये करीब 4 वीक्स बाद का पोस्ट ऑप इमेज है।
ये 28 ईयर ओल्ड फीमेल है जिनका 2 महीने बाद शादी होने वाली थी। तो इसमें हमने जो लोअर पार्ट है उसकी विड्थ को कम करने के लिए सर्जरी किया है, रिडक्शन राइनोप्लास्टी। जो टिप है उसकी विड्थ को कम किया है, टिप को शार्पनेस दिया है। इसमें आप स्किन की शाइन देख रहे हैं, मतलब उसमें अभी एडिमा और स्वेलिंग है जो कि 2 से 3 महीने लगते हैं कंप्लीट उसको रिकवर होने में। कई केसेस हमारे पास आते हैं जिसमें जो नेज़ल डिफॉर्मिटी रहती है ट्रॉमा के बाद होती है। जैसे इस पेशेंट में जो सेप्टम है वो डिविएटेड है और साथ ही नेज़ल बोन है वो भी फ्रैक्चर हुई थी ट्रॉमा के बाद। तो ये सबसे कठिन केसेस रहते हैं जिनमें हमको बोन को ब्रेक करना पड़ता है, सेप्टोप्लास्टी करना रहता है और सेप्टम को भी करेक्ट करना पड़ता है। इस प्रोसीजर को सेप्टोराइनोप्लास्टी कहते हैं, जो कि पोस्ट ट्रॉमेटिक नेज़ल डिफॉर्मिटी या नाक में सांस लेने में अगर दिक्कत है उसको सर्जरी करके सही करने की विधि को कहा जाता है।